माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और सनसनी के बीच संवेदनाओं को जीवित रखने वाले दिल्ली शहर के प्रबुद्ध श्रोताओं को मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग। अनस फैजी साहब के बाद मुझे खड़ा किया गया है ताकि उनका सरफेस मेरे सरफेस से बैलेंस हो जाए। ये बिल्कुल सही क्रम था मेरे लिए, मगर आप लोग सचमुच बहुत कमाल सुन रहे हैं और मेरा विश्वास कीजिए मैं भी बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यही कारण है कि आपने दर्जन भर कवियों के बीच केवल 2 कवित्रियां आमंत्रित की। आपके विश्वास को प्रणाम करती हूँ। मंच पर अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से सबसे छोटी हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हम महिलाएं 40 की उम्र के बाद बहुत समझदार हो जाती हैं, बशर्ते हम खुद को 40 का मान लें। हाँ, सही बात। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फैजी साहब ने बहुत सारी बातें की, पत्नियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, बहुत ख़राब होती हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल क्या है, सारी बातें, सारे सवाल, सारे जवाब इन पुरुषों के बेकार होते हैं और दोषी हमें देते हैं। अभी आज ही मैं तैयार हो रही थी तो मेरे पतिदेव कहने लगे जल्दी करो, हम प्रोग्राम के लिए लेट हो जाएंगे, कितना समय लगाती हो तुम। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के सवाल क्यों करते हैं ये लोग। भाई, एक बार मैंने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, तो फिर हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब है? अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हमारे 5 मिनट होने तो दो, हमारी घड़ी अलग है। ऊपर से ये तुर्रा, और हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, पता नहीं तुम्हें क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए भाई, खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। एक बार तालियां बजाइए आप लोग, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, वो मुझसे सहमत होंगी। ये लोग सवाल ही ऐसे नहीं करते हैं, जवाब भी ऐसे ही देते हैं। एक दिन मैंने लाड में पूछ लिया, ये बताओ तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है या समझदार? बोले ना सुंदर ना समझदार, मुझे तो तू पसंद है। तब से लेकर आज तक सोच रही हूँ कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट, मगर होती हैं ऐसी बातें। बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समय क्योंकि कम है, मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सौंप कर आपको जाऊं। सुनिएगा कि किसी जवाब का कब इंतजार करता है, किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है, कभी वो भी तो कहे। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। आज सुदीप भोला जी मुझसे कहने लगे कि क्या आज तो आपका फोन तक आपकी साड़ी से मैच कर रहा है। मैंने कहा सुदीप जी, हम महिलाएं चप्पल से लेके बिंदी तक सब मैच करा लेती हैं, बस एक पति मैचिंग का नहीं मिलता। हमारे अपने दुख हैं, मगर जीना इन्हीं परिस्थितियों में है। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, महिलाओं की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा कि एक साथ हंस लो। सुनिएगा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रही हूँ कि हमारे ख्वाब का मारा सुकून से सो न पाएगा, हमारे ख्वाब का मारा सुकून से सो न पाएगा, वही बस दूर होगा संग हमारा जो न पाएगा। और हमारा हो न हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, हमारा हो न हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, जिसे हम चाह लेंगे वो किसी का हो न पाएगा, जिसे हम चाह लेंगे वो। इतना कॉन्फिडेंस केवल हम महिलाओं में होता है, बाकी ये पुरुष तो इतने भोले होते हैं कि बिना पैकेज के प्लेसमेंट पर भी खुश हो जाते हैं। आइए, हाँ, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं ज़्यादा समय लूँगी नहीं है आपका। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। मैं मूलतः प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम की कविताएं लिखती हूँ। अक्सर लोगों को कहते सुनती हूँ कि यार ये प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता, बहुत दुख होता है।
क्योंकि प्रेम कोई अलग से अनुभूत करने की चीज नहीं है। प्रेम का अर्थ है इंजीनियरिंग की डिग्री पर IIT का स्टैंप होना। लाइफ के बेस्ट डाइनिंग मोमेंट्स के लिए चूज वीजा इन्फिनिट। द वर्ल्ड हैज इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस, फाइंड योर्स। IIT का स्टैंप होना। प्रेम का अर्थ है किसी रेशम की साड़ी पर जरी का काम होना। प्रेम का अर्थ है किसी स्वादिष्ट मिठाई पर चांदी का वर्क होना, या फिर 2 भोली भाली आंखों में काजल का होना। इतनी सी बात है, कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है वो प्रेम है। तब ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मंच का भी समझना चाहूंगी। स्वागत। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छूकर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, कृष्ण ने जब छुआ बांसु। हिंदुस्तान राधा मीरा सीता सती सावित्री का देश है और इतिहास गवाह है, इस देश में महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं। वाह। ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सकें। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति भी हमें स्वीकार नहीं। भाई मनीषा जी। मैं अगली बार तो इन दोनों को साथ ही बैठाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचता था कि दोनों का अलग अलग चमके अस्तित्व, पर तुम्हारा अस्तित्व अस्तित्व की सीमाओं को पार करके अनस्तित्व तक चला गया। आप जो कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन अच्छा, वही अच्छा है। हाँ, अच्छा, आप बड़ी जल्दी समझ गए हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ। हम मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं, सुनिएगा। हमें राहें बनाते हैं, हमें दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की। हमारा सारा काम प्यार मोहब्बत से हो जाता है। महिलाएं बहुत शांति प्रिय स्वभाव की होती हैं। आपने सुना होगा आतंकवादियों ने यहाँ बम फोड़ दिया, इतने लोग मार दिए, ऐसी खबरें आती रहती हैं। मैं कहती हूँ इन सब आतंकवादियों का ब्याह करा दो। जिस आदमी को अपने जीवन के कलेशों से फुर्सत नहीं मिलेगी वो किसी और का क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, जान लेने से याद आया, अभी एक दिन मेरे पतिदेव मुझसे कह, पता है कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने कहा क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है। मैंने कहा अच्छा, और क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है और मैं जार जार रो रहा हूँ। मैंने कहा बावले आदमी, दुनिया की कौन सी औरत को अपने पति को रुलाने के लिए मरने की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छे। इन टुच्चे कामों के लिए जान देंगे हम, मगर करते हैं ऐसी बातें। अभी करवा चौथ पर कहने लगे तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, मेरे लिए व्रत रखती हो, सारा दिन पानी तक नहीं पीती, भूखी रहती हो। मैंने कहा कोई प्यार व्यार नहीं है, हम औरतें अपनी आदत से मजबूर हैं। पति हो या पोंछा, हमें लंबे समय तक चलाने की आदत होती है। हाँ भाई कमाल है। अभी अच्छा, यहाँ बैठी महिलाएं भी सोच रही होंगी, आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से अपने पति के सामने ही उनकी बुराई कर रही हूँ। इतना बुरा था तो मैंने ब्याह ही क्यों किया? दरअसल क्या है, विकल्पों के अभाव में महिलाएं ऐसा करती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब देख लेने के बाद ये हमारा नोटा है। हाँ, एक बार तालियां बजा दें आप लोग। बहुत शुक्रिया। अंत में बस एक सलाह देती हूँ और फिर एक गीत पढ़कर मैं अपनी जगह लेती हूँ। देखिए, आपका पति
बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह होना चाहिए। शोर चाहे जितना मचा ले, रहे हमेशा लाइन पर। हाँ, अब एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, और गीत क्योंकि मेरी मूल विधा है। भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक औरत जो पहले आपकी प्रेमिका होती है, फिर आपकी पत्नी बनती है, उसके कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं का एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। और भूमिका में ये 4 पंक्तियाँ कि बहुत मुमकिन है मुश्किल में किसी दिन टूट जाऊंगी, बहुत मुमकिन है मुश्किल में किसी दिन टूट जाऊंगी, मगर मिट्टी हूँ औरत की, बनूंगी या बनाऊंगी ये खिड़की और दरवाजे, ये छत दीवार और आंगन, ये खिड़की और दरवाजे, ये छत दीवार और आंगन, इन्हीं को जोड़कर इनसे तुम्हारा घर बसाऊंगी। वाह वाह, इन्हीं को जोड़कर इनसे मैं गीत हाजिर करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। करोगे तब भी मुझसे प्यार, करोगे तब भी मुझसे प्यार, करोगे तब भी मुझसे प्यार। ढल जाए ये रूप, ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, कहो ना क्या। मुझे बताइएगा कि दिल्ली गीत कैसे सुनती है। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या तब मुझसे प्यार। एक दृश्य रख रही हूँ, अपने जीवन में हर महिला इस दृश्य को जरूर जीती है, सुनिएगा। करोगे क्या तब मुझसे प्यार, झुर्री वाला चांद, झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा। क्या बात है। झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा। फिल्मी गीतों की धुन पर मैं गाऊंगी चौपाई, ड्रेसिंग टेबल पर रखूंगी मरहम और दवाई। स्वेटर बुनने में बीतेगा, स्वेटर बुनने में बीतेगा सर्दी का इतवार, कहो ना क्या तब होगा प्यार। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, कहो ना क्या तब होगा प्यार। उम्र से बड़ा कोई सच नहीं है, सुनिएगा। जब बालों से झांकेगा थोड़ा थोड़ा उजियारा, आँखों की झाई से हारेगा काजल बेचारा। जीने जीने सुर में थक कर जब कोयल गाएगी, क्या बात है, वाह। धर कर हाथ कमर पर कोई नदिया सुस्ताएगी। एल्बम बन कर रह जाएगा, एल्बम बन कर रह जाएगा यादों का संसार, बताओ क्या तब होगा प्यार। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, करोगे क्या। आखिरी बंद पढ़ रही हूँ। मेरी आयु इतनी नहीं है कि मैं आपके अनुभवों को चुनौती दे सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ अगर कम हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। तब ये बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, फिर तो इश्क मोहब्बत कच्चा सौदा है सांवरिया। क्या बात है, वाह। गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया, फिर तो इश्क मोहब्बत कच्चा सौदा है सांवरिया। सोच समझ लो फिर मत कहना कर बैठे नादानी, सपनों की खेती में लगता है आँखों का पानी। वाह वाह, बहुत आभार, आपने सबसे नाजुक पंक्तियां कविता के संभाल ली, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। गर तुमको मुझसे ठग लेगी कम से न उम्र गुजरिया,
फिर तो इश्क मोहब्बत कच्चा सौदा है सावरिया। सोच समझ लो फिर मत कहना कर बैठे नादानी। सपनों की खेती में लगता है आंखों का वाह वाह पानी। वाह वाह वाह। तो क्या काबू में रख पाओगे, क्या मुट्ठी में रख पाओगे लम्हों की रफ्तार। गर काबू में रख पाओगे लम्हों की रफ्तार, सुनो ना तभी करना प्यार। गर काबू में रख पाओगे लम्हों की रफ्तार, सुनो ना तभी करना प्यार। ढल जाए ये रूप बदन पर, रोए ये सिंगार, मगर फिर भी हो मन में प्यार, मगर फिर भी हो। बहुत अच्छा वाह वाह।